हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि 2-3 दिन 72 घंटा लगभग 24 या 72 3 दिन लगभग बिजली नहीं थी, तो बेटा इसके लिए सॉरी, वीडियो नहीं पढ़ पाया, कोई भी सिस्टम चल नहीं पाएगा बगैर इलेक्ट्रिक का। तो पावर आज मिली है तो आपका फिर से सिलेबस कंटिन्यू हो रहा। तो ध्यान देंगे, हम पिछले 2 वीडियो में हमका आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर चल रहा बेटा, उसमें डॉक्टर मनोहरे का ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी कोई भी किताब होगी सब फॉलो करेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। आपका 1A पूरी की पूरी प्रश्नावली हम पढ़ा रखे। अब 1A में अब देखेंगे 1, इसके बाद क्या है बेटा 1B। 1 क्या है 1B। तो जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत सारा नियम, बहुत सारा आपका सवाल ये होगा। उसके बाद जो भी पिछला छूटा है आपका 1A ध्यान दीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप अपना देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 1B में 1B या 1.2 माने उसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी किताब होगी उसमें दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, इधर देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। कौन कौन सा ये दिया है, ये दिया, पहला दिया है 140, दूसरा दिया 156, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका अभाज्य खंड करना बेटा। तो अभाज्य खंड करने का मतलब है कि जैसे पहला सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कितना है 140 है, तो पहले का पहला है हम हल कर रहे हैं, पहले का क्या है बेटा, पहला है, देखिएगा क्या है 140 है। तो जो नॉर्मल है उसमें आप दिक्कत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट फैक्टर कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। अभाज्य खंड का मतलब है कि आप इसका अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 0 बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 क्या हो सकता है, क्योंकि 2 पंचे 10 होता। तो क्या करोगे, ये 14 है तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 7 14, तो 2 7 14 हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये 0 को बनाने के लिए 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। तो इसको सिस्टम से अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे क्या 7। ये देखिएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 7 दूनी 14, 140 हो रहा। तो इसका मतलब है इस 0 को हम बनाने के लिए क्या किए, 2 और 5 का गुणा कर दिए, और उसके बाद ये देखेंगे बचा क्या 14, 7 दूनी 14, ये आराम से हो गया। तो इसका अभाज्य खंड हो गया। तो 2 की पावर क्या बनेगा, 2 गुणे 5 गुणे क्या 7, यह आंसर बन गया। अभाज्य क्या करा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये पहले का आंसर रहा बेटा, उसमें दिक्कत नहीं है, ये देख लीजिए। इसके बाद अब देखेंगे 100 क्या है 56 है। अच्छा अब भी बात नहीं समझ में आ रही यार, तो नहीं समझ में आ रही तो आप आराम से जैसे एलसीएम निकालते थे 2-3 संख्याओं का, वैसे आप क्या करिए, इसका अभाज्य खंड कर दीजिए, काट दीजिए। देखो ये भाई 0 है या क्या है, ये 0 है तो इसका मतलब है ये 2 से विभाजित होगा ही होगा, इकाई का अंक 0 है तो 2 से काटेंगे 2 7 14, ये देखिए कितना हो जाएगा 70 दूना 140, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे 35 दूना 70, ये देखिए। अब 5 आ गया भाई, 2 से चेक करेंगे तो ये कटेगा नहीं, फिर 5 से चेक करें तो 5 से चेक करें 5 सते 35, फिर 7 से कटेंगे 7 1 के 7, ये कट गया। तो इसका मतलब है 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, छोटी संख्या तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, उसमें दिक्कत नहीं है। तो बताओ बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी सवाल क्या है देखिएगा, दूसरी सवाल बच्चों क्या है, उसको भी अभाज्य खंड करना, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा 156 है, 156 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे ही काट लो, ज्यादा सही समझ में आ रहा है आपको तो ऐसे ही काट लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। 156 है, 2 से काटिए तो 2 7 14, ये कितना बचा भाई, एक बचा, 2 7 14, एक बचा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब देखिए फिर 2 से काट लीजिए, जब 2 से आप काटेंगे तो बताइए 2 3 6 और 2 9 18, ये हो गया। अब ये कितना है 39 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 से काटिए, ये देखिए
तीन एक के तीन, तीन त्रिका 9। अब 13 13 तो भाई स्वयं से कटेगा, ये 13 13 से ही कटेगा, 13 एक के 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 13 दूना 26, 26 कहीं 6 हासिल 2, 13 के 13 और 13 2 15। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, पहले का दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, कितना है 100 क्या है 56। आराम से अभाज्य खंड कर दिया, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या, ये देखो 13। तो ये लिख सकते हो 2 की पावर क्या बन गया, 2 गुणे क्या 3 गुणे क्या 13, ये हो गया, ये बन गया क्या बेटा, आंसर बन गया। तो अब आप देखेंगे तीसरा, देखेंगे तीसरा और बड़ा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, क्या है 38 क्या है 25 है, तो 38 25 है, इसमें आप आराम से तोड़िए इसको, 38 25 को लिख के तोड़िए, आप थोड़ा सा देखिए, आराम से तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है बेटा 38 है और क्या है 25 है। अगर इकाई का अंक 5 है तो ये 100% मान के चलेंगे आप 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, और किसी से कटेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इकाई का अंक अगर 5 है तो इसका मतलब ये 3 या 5 से जाने वाला, तो इसका मतलब 2 से चेक करने का कोई मतलब नहीं यार इकाई का अंक। तो आइए 38 कितना है 25 है, तो हम चेक करेंगे, पहले 3 से चेक कर रहे हैं, तो 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 एक के 3, 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6, इसका मतलब कितना बचा 2, 6 2 8, तो ये हो जाएगा 22, 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। फिर से देखिए 3 से कटेगा, हाँ 3 से लग रहा है कट जाएगा, 3 चौके 12, ये देखिएगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15, ये हो गया। फिर से काटेंगे, अब 3 से काटेंगे, देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 एक के 3, 3 चौके 12, लेकिन ये 5 बच रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा। जब 3 से नहीं कट रहा बच्चों तो क्या करोगे यार 5 से चेक करेंगे। 5 से क्यों कर रहे हैं, इसके लिए क्या है कि इकाई का अंक क्या है बेटा 5 है, जब इकाई का अंक 5 है तो यह 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो देखेंगे अब 5 से काटेंगे तो 5 8 40, भाई 5 से तो 4 कटेगा नहीं, तो दोनों मिलाएंगे, 2 अंक मिलाएंगे तो ये जाएगा 5 8 40, तो 5 8 40, इसके बाद ये बचेगा कितना 2, ये 25, 5 55 25 आ गया। और आगे बढ़ेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो ये देखेंगे 5 1 के 5, 5 1 के 5, यहां देखेंगे 5 1 के 5, 5 3 8, 5 7 35, 17 25 85, तो ये देखेंगे अब 17 है तो 17 भाई 17 से ही कटेगा यार, उसमें दिक्कत नहीं है, तो 17 17 से कटेगा, 17 1 के 17, तो इसको अभाज्य खंड के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां तक दिख रहा है, यहां इसको लिख सकते हैं, पहले का तीसरे को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिएगा कितना है 38 25 है, क्या है बेटा 38 और क्या है 25 है। इसको अभाज्य खंड के रूप में लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू क्या बेटा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 और इंटू कितना 17, ये देखेंगे 17, ये इतना आ गया। तो ये 2 बार जो है गुणे में उसको आप यहां पर हम देख लीजिए, यहां पर ये 3 गुणे 3 का मतलब 3 की पावर क्या बन जाएगा 2, और 5 गुणे 5 का मतलब 5 की पावर क्या बेटा 2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। ये हो गया अभाज्य खंड के रूप में हो गया। तो इसी हिसाब से इसको कर देंगे देखेंगे कितना है 5005 है, इसको भी कर दे रहा है, आराम से देखिएगा, बहुत ही आराम से हम क्या करेंगे काटेंगे, आराम से उसको घात के रूप में लिख देंगे आराम से। तो चलिए बेटा करते हैं उसको भी। पहले का क्या है, पहले का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला दूसरा और क्या तीसरा, इसका भी अभाज्य खंड करेंगे तो यहां पर कितना है बेटा देखिएगा, ये पहले का क्या है चौथा है, चौथा है कितना है 5005 है, इसको हम काटने जा रहे हैं, देखिएगा बेटा कैसे कटेगा, देखिएगा इकाई का अंक 5, तो इकाई का अंक 5 का मतलब क्या है भाई 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। अगर 3 से काटना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3, इसका मतलब 2 बचा, यहां बचा, यहां हो जाएगा कितना 20, 3 छंग 18, 18 2 20, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा और 3 से 25 कटेगा नहीं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 से नहीं कटा तो इसका मतलब है हम इसको 5 से चेक करेंगे।
तो अब हम 5 से चेक करेंगे, 2 से नहीं चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक जब भी इकाई अंक 5 रह रहा तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 और किससे 5 से चेक करेंगे। चलिए तो अब देखेंगे हम 5 से चेक करेंगे, तो 5 एक्के 5 हो गया, ये 0 0 5 एक्के 5। बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम? भाई 5 एक्के 5 5 0 0 5 5 एक्के 5, 5 का गुणा करोगे तो इसमें प्राप्त हो जाएगा। आइए अब क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे, फिर से 5 से चेक करेंगे। अब इकाई अंक 1 आ गया, इकाई अंक 1 आया तो अच्छा रुक जाओ, थोड़ी सी ये भी बात समझ लो। जब ये संख्या भाई 2 से नहीं कटी है, जब 2 से नहीं कटी तो इसको 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब 2 से संख्याएं नहीं कट रही तो 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आ रही हैं समझ लीजिएगा उन संख्याओं से कटने वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब 2 के पहाड़े में क्या आएगा, 2 दूना 4 आएगा, 2 तिहाई 6 आएगा, 2 चौके 8, 2 पंच, ये संख्याओं से कटेगा नहीं। अच्छा ठीक है, जो 3 से चेक किया 3 से नहीं कटा तो समझ लीजिए 3 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आ रही है उससे बेटा कटने वाला नहीं है यार। इसका मतलब 3 दूनी 6 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा, 3 त्रिका 9 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 5 से कटा तो ठीक है, 5 से अब काटो तो भाई इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया। तो ध्यान देंगे यहां सावधानी बरतिए, हम कह रहे हैं 5 से अब चेक ही मत करो। जब इकाई का अंक 5 आ गया तो इसका मतलब है इकाई का अंक। चलिए बच्चों अब देखेंगे, थोड़ी सी आवाज आ रही है इसलिए बार बार दिक्कत हो रही है। अब सही है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बेटा इसमें क्या हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर भाई ये इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, तो इकाई अंक 1 आ गया तो 5 से वही संख्या कटेगी जो इकाई अंक 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, या 3 से वही कटेगा। भाई 3 से तो और भी कुछ कट सकता है, लेकिन क्या है कि इकाई अंक अगर 5 है तो इसका मतलब है कि 3 और 5 से कट सकता है, तो 5 से ये कताब नहीं कटेगा। अच्छा 5 से नहीं कटेगा तो ध्यान दीजिएगा तब हम इसको 6 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से नहीं कटा था, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 से नहीं चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 से देखिए कट रहा है क्या, 7 से अगर काटना चाहेंगे तो देखिएगा बेटा 7 एक्के 7, 7 एक्के 7, यहां कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 बचा यहाँ 28 2 30, इसका मतलब 7 त्रिक 21। ये देखो कट रहा है, देखिएगा अगर इसमें 7 का गुणा करें ये पूरा हो जाएगा। देखिए 7 त्रिक 21, 1 2 हासिल, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 हासिल, 7 एक्के 7, सॉरी 7 एक्के 7, 3 हासिल, 7 3 10, पूरा हो रहा। तो अब आप देखिएगा ये 7 से कट गया, तो अब आप देखेंगे, ध्यान देंगे बेटा ये 7 से कटा। अब फिर से देखेंगे ये इकाई का अंक 3 है, तो अब इसको फिर से रिवर्स नहीं जाएंगे कि हम 3 से चेक करने लगेंगे। जब वो नहीं कटा है तो कभी कटेगा नहीं, ये समझ लीजिएगा। यहां तक पहुंच चुके हैं 7 तक, अब 7 से चेक करें, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम 8 से नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता भाई, तो 2 से जो चीजें नहीं कटी तो 8 से कटने वाला नहीं है। 8 के पहाड़े में जितनी चीजें आती है उससे कटने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे यार, इसका मतलब है अब देखिएगा हम 7 से फिर से चेक करेंगे, 7 दूनी 14, लेकिन 3 बच जाएगा भाई, दिक्कत है। इसका मतलब अब 7 से नहीं कटने वाला। जब 7 से नहीं कटेगा तो बताओ 7 के बाद क्या आएगा, 8, तो 8 2 के पहाड़े में आता है, इसके लिए नीचे करेंगे। अच्छा 8 के बाद क्या आएगा, 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, जब 3 से नहीं कटा यार तो 9 से कहीं कटेगा, कोई मतलब नहीं। चलो इसका मतलब बचा क्या, 10, 10 से भाई 2 के पहाड़े में 10 आ रहा है, इसका मतलब 10 से भी नहीं कटने वाला है। तो इसका मतलब अब 11 से चेक करेंगे। 11 से देखो कट रहा है क्या, 11 एक्के 11, यहां बचेगा 3 33, 11 3 33, कट गया 11 से, आराम से कटेगा। तो 11 से काटेंगे, 11 एक्के 11, 3 बचा, 11 3 33। अब बताओ क्या, अब 13 बचा तो 13 यार स्वयं से कटेगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों जहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यार, एकदम आराम से अभाज्य खंड कैसे करना, आप काटते चले जाओ। काटने का भी नियम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ध्यान देंगे अगर भाई हम कह रहे हैं छोटी संख्या से आप चेक कर लिए तो उसके पहाड़े में जितनी संख्याएं आ रही हैं तो ध्यान दीजिएगा उससे कभी कटने वाला नहीं है। 2 से नहीं कटा तो 2 से, इसका मतलब 4 से भी नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 से भी नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ये सब संख्याओं से नहीं कटने वाला। तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगी आपके पास, बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या बेटा 13। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हो भाई, 1 का कौन सा है, चौथा है, क्या है बेटा
चौथा है, कितना है 5005। इसको लिख क्या सकते हैं बेटा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 अभाज्य खंड के रूप में हो गया बेटा। इससे ज्यादा खंड नहीं हो सकता, अभाज्य, इसका मतलब इससे ज्यादा अभाज्य नहीं होगा। इससे ज्यादा भाज्य का मतलब बहुत करोगे, इसके गुणे में 1 लिख सकते हो बेटा। 5 को और क्या लिख सकते हो बताओ, 7 को किसी के पहाड़े में 7 आता, 7 1 के 7। अब देखो 11 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 1 के 13। समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अभाज्य क्या करा, ये देखो ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इससे ज्यादा भाज्य हो नहीं सकता, गुणनखंड के रूप में हो गया, गुणनखंड के रूप में हो गया। तो चलिएगा अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप यही लिखना, ये जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके हेल्प के लिए बता रहा हूं बेटा। इसको रफ कार्य करके काट भी सकते हो, ऐसे ही छोड़ देना, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखिएगा, वैसे तो इसी को पूछा है तो इसी को लिखिए, उसको जरूरत नहीं है, यह हम आपको आइडिया बता दिए। तो चलिएगा अब देखेंगे कितना है 74 29 है, इसका भी खटाक से कर लेते हैं। 74 है और कितना है 29 है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसमें देखिएगा यहां पर इकाई का अंक 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है तो 2 से कताब नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 2 के पहाड़े में जितनी चीजें आ रही हैं उससे कटने वाला नहीं बेटा, सावधान हो जाइए। क्लियर है? तो आइए हम चेक करते हैं कितना है, कितना है बेटा 74 29 है। तो 74 29 है तो हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए ये 9 है ना, तो इसका मतलब 3 के पहाड़े में आ सकता है, तो 3 से हम चेक करें, 3 से चेक करेंगे, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 14, 3 चौके 12, इसका मतलब कितना बचा 14 2 22, 3 से 21, 3 से नहीं कटेगा 19 बच रहा है, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। अच्छा 2 से नहीं कटेगा, ये इकाई अंक क्या है बेटा 9 है। तो विषम संख्या, वैसे भी ध्यान दीजिएगा इकाई अंक अगर विषम है तो सम से संख्याएं वो कटेंगी नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इससे कटने वाले नहीं है। तो आइए अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, तो 3 के पहाड़े में जितनी चीज आ रही है उससे भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अब 3 से चेक हो गया, तो 4 से नहीं चेक करेंगे चूंकि 2 के पहाड़े में आ रहा है। 5 से चेक कर सकते हैं, लेकिन 5 से इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तब तो 5 से कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। हाँ 0 होगा तब भी 5 से कट सकता है। तो ध्यान देंगे 0 और 5 है तो 5 से कट सकता है, नहीं तो कटेगा नहीं बेटा। तो इसका मतलब अब 6 से तो कटेगा नहीं, 6 से काटने की जरूरत नहीं। हाँ 7 से देख सकते हैं, 7 1 के 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब अब 7 से भी नहीं कटेगा तो 9 से नीचे करेंगे, 10 से नीचे करेंगे, 11 से देखिएगा, 11 छक्का 66, 66 66 और 66 4 4 4 8 82, 11 7 77 और ये 9, 11 से भी नहीं कट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 11 से नहीं कटा तो 12 से चेक नहीं करेंगे। हाँ 13 से चेक कर लीजिए, 13 चौका 52, 13 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 से देखिए, हाँ 13 से देखते हैं क्या हो रहा है। तो 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 पचे 65, 65 और 5 5 4 9 92, 13 सते 91, 13 से भी नहीं कट रहा, लास्ट में 19 बच रहा है। इसका मतलब जब 13 से नहीं कटा, ध्यान दीजिएगा, तो 14 से चेक करने की जरूरत नहीं, 15 से भी चेक करने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो 16 से भी नहीं चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 17 से कटिए, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 68, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 से कटिए, 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा 68, 68 2 एक कितना हो जाएगा देखिएगा, 68 2 70 और 4 ये कितना हो जाएगा यानी 62। अब 62 का काम करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब फिर से 17 से काटेंगे, ये 62 कटना चाहिए। इसका मतलब ये भाई 17 चौका 68, 68 और 2 भाई 70 और 2 और ये 4, इसका मतलब 4 2 6, इसका मतलब ये 62 बच रहा है। तो अब 62 यहां बच रहा है, तो अब बताइए 17 चौका 68 होता है, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक बेटा 51, तो 17 त्रिक 51। अब इसमें से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, ये कितना बच गया, 1 बच गया, यहाँ कितना बचा 1 बचा, और ये कितना बचा 1 बचा, इसका मतलब 11 बचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना नजर आएगा बेटा, इसका मतलब ये बचेगा कितना 119। अब बताइए 17 का पहाड़ा पढ़िए, 119 से ज्यादा नहीं जाना। अब बता कितना जाएगा बताइए, 17 17 8
एक मिनट, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कट रहा है कि नहीं कट रहा? 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, इसका मतलब 17 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो चलिए 17 से विभाजित हो गया, आराम से देखेंगे, कैलकुलेशन है भाई, आराम से देख लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए 17 से कट गया, अब 17 से कटा है तो फिर से देखिए 17 से कट रहा है क्या? 17 दूना 34, 34, 17 दूना 34, इसका मतलब 34 6 40 और 6 4 10, ये कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। तो 17 छक्का 102, बचेगा कितना? 17, 17 से कट रहा है क्या? 17 से फिर से कटेगा, 17 से काटिए थोड़ा सा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 का मतलब है 43 में 34 घटा दीजिए बेटा, 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 13, 13 में से 9 4 13, यहाँ कितना बचा है? ये 97, 97, 17 के पढ़ा में कहाँ आता है? 97, 17 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अब 17 से नहीं कटेगा। जब 17 से नहीं कटेगा तो 17 18 से चेक नहीं करेंगे, 2 के पहाड़े में आता है 18, इसका मतलब अब 19 से चेक करेंगे। 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 3 57, ज्यादा हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब बताइएगा ये 43 में 38 घटा दीजिए बेटा, कितना घटाएंगे? 38 घटा दीजिए तो कितना बचेगा बेटा? 8, 13 में से 8 5 13, ये पूरा का पूरा कट गया बेटा, बचेगा कितना? देखिएगा 19 3 57 कट रहा भाई, 19 3 57, ये कट गया। तो अब बताइए 23 किसी के पहाड़े से कटेगा भाई? 23 स्वयं से कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ? 23 तो स्वयं से कटेगा, 23 1 के 23, तो ये हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ? ये लास्ट वाला कितना है? 74 है, कितना बेटा? 74, और क्या है? 29 है। बड़ा गजब का था भाई, इसमें बड़ा टिटिम्मा आ गया, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, ये अभाज्य खंड हो गया, ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों पहला का अभाज्य खंड करना है तो इसमें ध्यान देना है, कुल मिला के क्या करना है, ऐसे भाग विधि से आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद उसका गुणा करके लिख लीजिए। अच्छा ये ध्यान देंगे, अगर बड़ी बड़ी संख्या मान लीजिए 150 है तो उसमें दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो भाई, एक जीरो बनाने के लिए 2 गुणे 5 की आवश्यकता होती है, ये जीरो के लिए ये हो गया, अब 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको क्रम से लिख दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2, 3 दूनी 6 और 5 5 25, 25 छक्का 150, आराम से, उसमें दिक्कत नहीं है। एक जीरो, अब मान लीजिए कह रहे हैं सर जी एक जीरो, ये लिखिए 2 जीरो, तो 2 जीरो का मतलब क्या है? इसको लिख सकते हो 2 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 5, इसका मतलब क्या हुआ भाई? हम कह रहे 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो बनाए, तो 1 2 और 1 मिलकर 1 5 मिलकर क्या बना? 1 जीरो और बना लिया, इसका मतलब 2 दूना 4, 4 पंचे 20, अब देखिएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 गुणे क्या कर दिए? 7, 7 बच रहा है 7 कर दिए, उसमें दिक्कत नहीं। तो अब आप आज अभाज्य खंड कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है बेटा। चलिएगा, तो छोटी संख्या है तो उसमें दिक्कत नहीं है, तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या करोगे? वैसे भाग दे दे के आराम से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। जैसे देखिए बहुत सारी संख्या यार, मान लीजिए ऐसे लिखा 68 लिखा, अब वो 68 लिखा है, डबल जीरो लगा है, ट्रिपल जीरो लिखा, उसमें दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 19 19 38 29 57 76, तो अगर ऐसे कर रहे हो, देखिएगा 68 लिखा है तो इसको 2 से काट सकते हो। अब 2 से काटने का मतलब क्या है बताइए? 3 दूना 6, ये आ जाएगा 34, 34 दूना कितना? 68 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2, इसको इस जीरो को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे क्या? 5 गुणे 2 गुणे, अब 2 2 ध्यान दीजिएगा, इसका 2 इसका 2 इसका 2 यहां लिख सकते हो, सबसे पहले ही लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 जीरो के लिए 2 2 3 3 2, इसके बाद ये 68 है तो इसको लिख सकते हैं 34 दूना 68। अब देखिएगा 34 दूना 68, 34 को क्या लिख सकते हैं? 17 दूना 34, इसका मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये 34 दूना 70, 17 दूना 34 दूना 68, और इसके बाद ये, तो इसका मतलब 2 दूना 4, और इसके बाद इसको लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं क्या? 17, ये देखिएगा 17 दूना 34, 34 दूना 68, ये आ गया। तो आप आराम से इसका फैक्टर कर सकते हो भाई, बेगर सोचे, और ज्यादा दिक्कत है ध्यान दीजिएगा, उसको आराम से कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा आगे बढ़ते आगे देखेंगे क्या है बच्चों। देखिए अब तो ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब देखेंगे पूर्णांक के, दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांक के निम्नलिखित
युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप जानते हो कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होता है बेटा। पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो आपको पहली बात तो इसके अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, आपको एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना। समझ पाए ना, समझ पाए। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के बाद आपको यह भी देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं, जांच भी करना आपको। ये कहा ना, ये जांच कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो आपसे ये कहा कि आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दीजिए ये, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर लीजिए। देखिए दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या करना, जांच भी करना है और आना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आराम से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, इसका बेसिक वीडियो 2 ठूक पड़ा है, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ बहुत तगड़ा ढंग से पढ़ाया गया। चलिए अब हम निकालते हैं। तो देखेंगे बेटा, ये क्या है, पहला सवाल है, दूसरे का पहला सवाल है। दूसरे का पहला सवाल क्या है बेटा, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, 26 और 91। 26 और 91, ध्यान दीजिएगा, 26 को हम ऐसे फैक्टर कर देना, देखिएगा, और 91 को फैक्टर कर देना। देखेंगे बेटा, 26 को क्या लिख सकते हैं, हम कह रहे हैं 13 दूना 26 लिख सकते हैं। तो इसको 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। 13 दूना क्या हो जाएगा, 26। अब देखिएगा, अब ये क्या है, 91। तो 91 को क्या लिख सकते हैं, बताइएगा। 91 का फैक्टर करिए, 91 का, तो 91 का क्या करेंगे बताओ। 91 का फैक्टर अगर ये भाई हम कह रहे हैं 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब 13 से काटेंगे, 13 से 91, आराम से कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 13 से 91। समझ पाए ना, समझ पाए। तो ये फैक्टर है। तो 13 से 91। अब जो कॉमन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। वो जो कॉमन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। जिसको कम समझ में आ रहा है बेटा, एलसीएम एचसीएफ बहुत विधिवत ढंग से बताया, 2 पार्ट पढ़ा, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा बेसिक मैथ में, आराम से देख लीजिए उसमें। तो चलिएगा, जो कॉमन होता वही एचसीएफ होता। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 13। अब एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, किसी को छोड़ते नहीं है, सबसे ज्यादा घात लेते हैं। तो इसमें एक बार 2 यूज हुआ, एक बार 7 यूज हुआ, एक क्या है 13 की पावर क्या बन सकता है, ये भाई 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, उसमें दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम के लिए यूज करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या यूज करेंगे, देखिएगा, कुछ चीज छूटना नहीं चाहिए, ये एलसीएम कहता है। तो इसका मतलब 2 भी है, और क्या है 7 है, और क्या है बेटा 13। जब 13 यूज कर लिए तो ये भी 13, ये भी 13 यूज हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, एक क्या हो गया बताओ, एलसीएम बराबर कितना जाएगा, एलसीएम बराबर कितना जाएगा बताइए। 7 दूनी 14, 14 गुणे क्या बेटा 13, 7 दूनी 14, 14 गुणे कितना 13। चलो आओ देखते हैं। अब ये क्या है देखेंगे हम इसमें। अब ये क्या करेंगे भाई, 7 दूनी 14 और ये क्या है 13। तो अब 13 और 14, 14 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताइए। 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 4 हासिल, 14 1 के 14 और 14 4 18। ये देखेंगे, फिर से देख लीजिए, 14 त्रिक 42 2 हासिल, इसका सॉरी 14 त्रिक 42 4 हासिल, 14 1 के 14 14 4 18। तो इसका मतलब अब आ गया एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया। तो अब आप देखेंगे, पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का गुणनफल ये निकाल लेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए, ध्यान देंगे। तो हम निकाल लें, देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, इसको साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, ये देखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
तो अब इसमें देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करके फिर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करके आप दिखा देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या दोनों साथ साथ कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। आप बारी बारी से कभी भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है देखेंगे, तो पहली संख्या क्या है बताइए, 26 है। क्या है बेटा, 26 है। 26 गुणे कितना है, 91 है। 26 गुणे 91 है। और आप देखेंगे इसमें एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम क्या आया है ये देखेंगे, एलसीएम क्या आया है 182 आया है, 182 गुणे एचसीएफ कितना आया बेटा, एचसीएफ आया 13, ये देख लीजिए एचसीएफ आया 13। तो 13 का जो भी गुणा करोगे इसमें 91 का 26 में गुणा करोगे, जो आएगा वो बराबर आना चाहिए, और बराबर आएगा भी, ध्यान दीजिएगा। 13 का गुणा करिए, 13 दूना 26, फिर 13 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे 116 आ जाएगा, 100 भाई 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे बेटा 104 2 6 आ जाएगा, तो कितना 10 हासिल। अब देखेंगे 13 इक्के 13 और 13 और ये देखेंगे 13 10 23, कितना आ जाएगा 23, तो क्या गया 23, कितना आ गया 66, 23 66 आया, उसमें दिक्कत नहीं। अब यहाँ 91 में 26 का गुणा करोगे तो ये भी आएगा बेटा 23 और 26, 23 और क्या आ जाएगा 66, सॉरी 23 और 66, सॉरी 23 और 66 ये भी आएगा, उसमें दिक्कत है। 26 इक्के 26, 26 कहीं भाई कितना आ जाएगा, 26 कहीं 6 2 हासिल, और 26 नवैया 234, 34 में 2 जोड़ोगे 236, तो इसका मतलब ये भी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम कह सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं, जांच हो गया, इति सिद्धम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, या आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान, फिर राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड का मान आप कह दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या बेटा, राइट हैंड साइड, इति सिद्धम हो गया। तो इसी प्रकार ध्यान देंगे बेटा, इसी प्रकार आप इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, इसी प्रकार इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल के और दोनों का गुणनफल के बराबर कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम इसको होमवर्क के रूप में 2 ठू दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम और इसका इन दोनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना, जैसे इसको निकालें, इसके बाद इन संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ के बराबर कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, भाग विधि से, बहुत सारा 3 टाइप से बताएं एलसीएम निकालना। तो आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बेसिक मैथ के वीडियो में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, 2 ठू एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रखे हैं, 2 वीडियो में बेसिक मैथ का 2 पार्ट पढ़ा है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों, तो ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे अब देखते हैं, हम होमवर्क दे चुके हैं, उसको आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, 2 संख्या है उसमें दिक्कत नहीं बेटा। तो चलिएगा एलसीएम और एचसीएफ को दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर कर दीजिएगा, ये दोनों क्या आपके होमवर्क के रूप में है, होमवर्क के रूप में कर सकते हो आप, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिएगा अब आप देखेंगे ये क्या है बेटा, भाई आप उसको कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि, अब ध्यान दीजिएगा, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप आराम से करिए, देखिएगा ये क्या है, थोड़ा सा 1-2 प्रश्न इसमें भी करा देना, 3 प्रश्न है, 1-2 करा देना। तो चलिएगा, ये तीसरे का क्या है बेटा, पहला है, तीसरे का पहला क्या है 12 है, अभाज्य खंड करना है, इसके बाद क्या है 15 है, इसके बाद क्या है 21 है, अभाज्य खंड कर दो यार। देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे 6 दूनी 12 या 2 छंग 12, पहले छोटी संख्या 2 छंग 12, ये भी सही है। आप कह सकते हो 4 3 12, तब भी कोई दिक्कत नहीं, चूंकि क्या है इसको लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3, ये देखिए 2 दूना 4 4 3 12, या 3 दूनी 6 6 दूना 12, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। तो ये अभाज्य खंड हो गया। अब देखेंगे आप इसमें देखेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे क्या बेटा 5 लिख सकते हैं, 3 5 15। अब देखिएगा 3 7 21, ये देखेंगे। अब इसमें क्या ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है बेटा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। तो अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा कामन क्या बेटा, इसमें कामन क्या बन रहा है, ये 3 बन रहा है कामन, तो जब कामन 3 बन रहा है तो ये हो जाएगा, जो कामन बनता है वो होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ,
बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जो कॉमन बन रहा है, तीनों में कॉमन क्या बन रहा है भाई, 3 बन रहा है और कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, तो ये 3 HCF हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या निकालोगे, एलसीएम सॉरी एलसीएम, एलसीएम के लिए ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 2 यूज होगा, 2 की पावर क्या 2 यूज होगा, अधिकतम घात यूज होगा। मैं बार बार कर रहा हूं, वीडियो देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया ढंग से चलाया है, बताया गया उसमें। अब इसके बाद देखेंगे, ये है 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 यूज हो गया, सभी छूटने नहीं चाहिए, ध्यान देंगे। तो ये 2 की पावर 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, इसके बाद क्या बचा, 5 बचा, 5 बच गया था, 5 ले लिया गया, 7 ले लिया गया, ये हो गया बेटा गुणनखंड विधि से क्या एलसीएम ज्ञात करना। तो ये आ गया 2 दूना 4, अब ये आ गया, देखिएगा 5 तिहाई, इसको लिख सकते हैं 15 आराम से, देखिएगा एक ही लाइन में जवाब दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी संख्या मत लाना, ऐसे छोटे छोटे अंकों में कर लीजिएगा जो आप पहाड़ा पढ़ सके। अब देखिए 15 चौके 60 कर सकते हो, 15 चौके 60 हो गया, अब गुणे 7 हो गया, 7 छंग 42, ये आराम से आ गया 420, गजब का आया 420 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर, ये देखेंगे। अब देखेंगे अब ये देखेंगे 17 है और क्या है 23 है और क्या है 29 है, इसका ये देखेंगे, इसको हम करा देना, थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा है, दूसरा क्या बेटा 17 है और क्या है 23 है और क्या है 29 है। तो ध्यान देंगे, इसका यह शेप निकालने का मतलब है कि 1 गुणे 17, 17 का खंड ही नहीं होगा भाई। अच्छा 23 का भी खंड नहीं होगा बेटा, 1 गुणे क्या हो जाएगा 23, 1 गुणे क्या हो जाएगा 23, सॉरी 23 है, 1 गुणे 23 हो जाएगा। और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 29, 29 का भी कोई खंड नहीं होगा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हमने 1 बना, तो यही हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा। अच्छा HCF आया 1, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसी का गुणनफल बनेगा, 17 और 23 और 29 का गुणनफल कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा बेटा, वो आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम इतना हम छोड़ देना है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा बेटा, 17 और क्या वो 23 और क्या 29, इसका गुणनखंड सॉरी गुणा कर लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए ये भी मान के चल रहे हैं कि भी आप कर लिए, ये भी कर लिए। अब बचा क्या 8 9 और क्या 25, 8 9 25, जिस हिसाब से इसको फैक्टर करके कर रहे हैं, 8 को लीजिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 2 3 की पावर 2 लिख दीजिए, इसके बाद 25 5 5 25, इसको आराम से निकाल लीजिएगा। इसका भी ध्यान दीजिएगा, इसका भी एचसीएफ क्या बन रहा है, एचसीएफ 1 बन रहा है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 दूना 4 दूना 8 यूज होगा, मतलब 2 की पावर 3 यूज होगा। इसके बाद 8 गुणे 9 गुणे क्या बनेगा 25 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब इसका भी गुणनफल एचसीएफ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ क्या बनेगा 1 बनेगा। तो आप उसी अनुसार से कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, ध्यान दीजिएगा, चौथे में क्या कर रहा है, ऐसे टाइप के प्रश्न इस बार भी बोर्ड में आए थे, अगली बार भी बोर्ड में आए हैं, और सब जो भी बीते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत सारे प्रश्न आए थे, उसमें दिक्कत नहीं है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ पर भी सवाल बना था। अब देखेंगे ये अक्सर करके सवाल बनता ही बनता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि एचसीएफ लिखेगा, यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर कितना है 9 दिया है, तो एलसीएम इसी का ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, आराम से देखिएगा, अभी सूत्र लिखा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे, आपके पास एचसीएफ भी दिया, पहली संख्या भी दिया, दूसरी संख्या भी दिया। तो पहली संख्या कितना दिया भाई 300, कितना दिया 6। अच्छा पहली संख्या इसको या इसको किसी को भी मान सकते हो, पहली इसको मानना दूसरी इसको, पहली इसको दूसरी, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। तो गुणनफल के रूप में इसलिए दिक्कत है। 306 गुणे क्या बेटा कितना है 657 है, 600 कितना बेटा 57 है, 657। अब बराबर क्या करोगे 9 गुणे 9 नहीं एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ कितना है ये क्या है 9 है, यही है एचसीएफ, ये दिया ना एचसीएफ, तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर कितना है, यहाँ लिख सकते हो पहली संख्या बराबर कितना 306, दूसरी संख्या बराबर क्या बेटा 657, 600 क्या 57। इसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना लिख सकते हो बेटा, एचसीएफ बराबर क्या आया था 9, एलसीएम बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, आप कर सकते हो, इसमें रख सकते हो। तो अब बताओ इंप्लाइज दैट लगा के आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, 9 का इसमें भाग लगाओगे,
9 का क्या करोगे, भाग लगाओगे। 9 का भाग लगाएंगे आप, ये देखेंगे तो ये आ जाएगा कैसे आ जाएगा, इंप्लाइज इसको लिख सकते हैं बेटा 9 गुणे क्या LCM बराबर इसको लिख सकते हैं 306 गुणे 657। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस पूरे को यहां और इस पूरे को यहां इंप्लाइज दैट लगा के लगा सकते हो। ये गुणे में है, कहां जाएगा, भाग में जाएगा प्यारे बच्चों। तो भाग में का मतलब है LCM बराबर आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना बेटा 9। 3 से काटिए, ये कटेगा 3 1 के 3, 3 दूना 6, फिर इससे 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, इसको क्या लिख सकते हो 3 त्रिका 9, 9 1 10, 3 चौके 3 1 के 3, इसको काट सकते हैं 3 त्रिका 9, कितना बेटा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये आ गया 34। 34 का गुणा 657 में कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा बेटा, उसमें दिक्कत नहीं। तो कितना बेटा 34 का गुणा कितना करेंगे 600 कितना 57 में कर लीजिएगा, एकदम आराम से आंसर आपका आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, पूरा निकाल के रख दिया, सिर्फ गुणा करना बेटा, गुणा कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं सवाल क्या दिया। तो ये हो गया चौथा नंबर सवाल। इसके बाद अब देखेंगे चौथा नंबर में तो यही एक ही सवाल था, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे अब पांचवा नंबर की बारी है। पांचवें नंबर में क्या कर रहा है देखिएगा, एचसीएफ बराबर इतना है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये करा, यदि एचसीएफ 225 और 60 का इतना दिया है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया सवाल है। क्या करोगे, इनका एचसीएफ निकाल लीजिए, 225 और 60 का एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ इसके बराबर कर दीजिएगा बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एचसीएफ इसके बराबर करना है, किसका एचसीएफ 225 और 60 का, 225 200 कितना बेटा 25, 225 का एचसीएफ करना है और 60, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के इसके बराबर कर देना, चूंकि एचसीएफ ही दिया है ये, क्लियर। तो एक्स का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए क्या करोगे, 225 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 25 पंचे 125। अब ये क्या है 225, अब ध्यान देंगे इसमें 5 से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 5 से भाई 5 से ही कटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 5 से काट सकते हैं, तो 5 चौके 20, इसका मतलब 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 2। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करिए, ज्यादा सही है। 225 है, इसको 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, इसका मतलब क्या बचा 2, 5 5 25, ये आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 45, फिर 3 से काट लेंगे, 3 3 त्रिका 9, 3 1 के 3, आराम से इसका खंड हो गया, फालतू क्या मतलब है देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, अगुणे कितना 5 गुणे 5, ये आ गया। अब देखेंगे इसके बाद, अब ये 60 है, 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 30 दूना 60, अब 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे क्या 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या बेटा, जो भी कॉमन होगा वही क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये देखेंगे, ये 3 और 5 ये मिलकर कॉमन बन रहे कि नहीं बन रहे बताओ, और कुछ कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, इसमें 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, एक 3 मिल गया, एक 5 ऊपर, तो कॉमन ही एचसीएफ हो जाता है। HCF बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 3 गुणे क्या 5, 5 तिहाई 15। तो अब यही एचसीएफ बराबर, ध्यान दीजिएगा एचसीएफ बराबर इतना है, तो एचसीएफ बराबर ये है, क्योंकि एचसीएफ बराबर क्या है ये, इन संख्याओं का एचसीएफ ये, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ का मान रख दो, कितना है 200, कितना है, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना चाहेंगे जगह लेके, ज्यादा मजा आ जाएगा। कितना बेटा देखिएगा, एचसीएफ बराबर 3 5 15, तो इसको लिखेंगे 200 कितना है 225 गुणे क्या बेटा 5 माइनस 10x बराबर क्या, ये एचसीएफ के बराबर, एचसीएफ के बराबर, ये एचसीएफ दिया है तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर कितना, एचसीएफ कितना 3 5 15। हम करें इसका एचसीएफ ये दिया है तो एचसीएफ की जगह क्या रख दिए, ये रख दिए, और एचसीएफ आया कितना निकालने पर 3 5 15, ये हो गया। आराम से सॉल्व करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, ए भाई माइनस है, अब देखिएगा ये अंक है, ये क्या है अंक, इसका मतलब अचर पद है, ये भी क्या है अचर पद, तो अचर पद से घटेगा, और उसके बाद चर पद तो अकेला है, इधर माइनस उधर कर देंगे, तो करेंगे क्या देखिएगा, 5 का ये गुणा कर लीजिए, 5 5 25, ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10, 10 2 12, अब 5 दूनी 10, 10 से 10 1 11,
ध्यान देंगे 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12 और 5 दूनी 10, 10 एक 11, इतना आ गया। अब ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और इधर 15 है, इधर आया तो -15, और बराबर कितना बेटा 10x। क्या किए यार, कुछ नहीं किए। ये -10 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, उधर प्लस है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। 15 इसमें से घटा दीजिए बेटा। जब 15 घटाओगे तो 5 में से 5 गया 0 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आया, तो कितना हो जाएगा ये इतना, और बराबर कितना 10x। अब बताओ 10 से ये 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 111। तो x का मान कितना आ जाएगा 111, x का मान आ गया, ये आंसर बन गया। आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो कभी भी ध्यान देंगे एचसीएफ अगर दिया है तो एचसीएफ के बराबर करिएगा। अगर कभी कभी यहाँ एलसीएम दे देता है तो इसका मतलब इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के जैसे एचसीएफ के बराबर किया ऐसे एलसीएम के बराबर कर सकते हैं बच्चों, उसमें दिक्कत नहीं है यार। तो चलेंगे, ये क्या हो गया, पांचवा भी क्वेश्चन आपका समाप्त है। छठवां क्वेश्चन क्या करा, यदि एचसीएफ बराबर इतना तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आराम से कर सकते हो भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। छठवीं सवाल आराम से कर सकते हो, लीजिए हम करा देना। क्या है, कुछ नहीं है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है अगर तो एचसीएफ निकाल सकते हो। दो संख्याओं में ध्यान दीजिएगा, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ध्यान देंगे ये कई चीज है, 1 2 3 4 चीजें, चार चीजों में से 3 चीज देकर चौथी चीज पूछी जा सकती है। हो सकता है एलसीएम एचसीएफ देके आपसे पहली संख्या पूछ ले, हो सकता है और दूसरी संख्या देकर, हो सकता है एलसीएम एचसीएफ देकर पहली संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ सकता है, हो सकता है दोनों संख्याएं देकर, अक्सर करके दोनों संख्याएं देता है, एलसीएम दे देगा एचसीएफ पूछ लेगा, एचसीएफ दे देगा एलसीएम पूछ लेगा, या इस टाइप का प्रश्न बना देगा कि इसका एचसीएफ इतना है तो एचसीएफ इन संख्याओं को निकाल कर इसके बराबर कर दीजिए, एक्स वाई का पी क्यू का जो भी है मान निकाल सकते हो आप आराम से। तो चलिएगा बेटा, इसको फटाक से कराने के बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो कितना है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली दूसरी किसी को मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, ये इतना आ गया। अब देखेंगे इसमें कह रहा कि एचसीएफ इन संख्याओं का कितना है 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। सावधान रहिए थोड़ा सा, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ कितना आया 15 आया, क्या काट नहीं सकते इसको आराम से, तो ऐसे ही काट दीजिए यार। यहां ये गुणे में है तो इसमें काटा जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे, इधर देखिएगा 5 से हम काट रहे हैं, देखेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ये देखेंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12। अब देखेंगे 3 से अगर काटें तो 3 से काटेंगे, देखिएगा 3 से काटेंगे तो देखेंगे 3 से काटेंगे 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, ये 3 1 के 3, 8 तिरिक 24, 8 का पाड़ा इसमें पढ़ दीजिए, जितना आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 हासिल, और ये क्या 8 दूनी 16 और 16 दूई 18, ये ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ लेना पाड़ा। 8 पंचे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 हासिल, 8 दूनी 16 और 16 दूई 18, ये आ गया एलसीएम बराबर कितना, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 1800। तो ध्यान देंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए और एक दूसरे को ये लिंकों को शेयर करिए बेटा। जो भी कुछ ध्यान दीजिएगा, जो भी सहपाठी आपके सगे संबंधी हों, इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग क्या करिए शेयर वेयर कीजिएगा, ताकि काफी लोग जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके लोग देखें, ताकि हमारा भी थोड़ा सा उत्साह हो कि हाँ यार जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितना